हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है अपनी अपनी समझ। अपनी अपनी समझ कविता श्री निरंकार देव सेवक जी ने लिखी है। इस कविता में कवि ने कर्म की इम्पोर्टेंस बताई है। कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब होता है काम करना। उनका कहना है कि हमें लगातार कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहने से ही हमें सफलता मिलती है। हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे अपना भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंच सके। गॉड पर ज़रूर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ भजन पूजन ही करते रहें। गॉड से हमेशा ये कहते रहें कि गॉड हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारा वो काम कर दो। सब कुछ सिर्फ गॉड से ही करने के लिए बोलते रहें और ख़ुद कुछ भी ना करें। खुद कर्म करने से, मेहनत करने से ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। खुद कर्म करें, मेहनत करें, तब गॉड से कामयाब होने की दुआ करें। काम करने वाले को ही सफलता मिलती है। बिना कुछ काम किए कैसे आपको रिज़ल्ट मिलेगा? तो अब हम चलते हैं कविता की तरफ। पहले हम कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका मतलब आपको बताते जाएंगे। एक साधु ने 2 भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे, जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। एक साधु होते हैं, वो 2 भक्तों को चने देते हैं। उन दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में चने देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये चने ले जाओ और इनको बहुत सारा बना लो, अनगिनत बना लो। मतलब चने ले जा कर के इनको कुछ ऐसा करो कि ये बहुत सारे बन जाएं। उन 2 में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर। उनके आगे हाथ जोड़कर था वो शीश नवाता, खूब ढेर सारे हो जाएं था दिन रात मनाता। कई महीने वे वैसे ही रखे रहे वहाँ पर, आखिर घुन लग गया सभी में फेंके गए उठाकर। अब इन पंक्तियों का क्या मतलब है? इन पंक्तियों का मतलब है कि उन दोनों में से जो एक भक्त होता है, वो जब चने उसको मिल जाते हैं तो वो चने अपने घर पर लेकर आता है और चांदी की प्याली में उनको करके और पूजा की चौकी घर में रखी होती है उसके पास रख देता है। और रोज़ उनके आगे हाथ जोड़ता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ता है और उनको मनाता रहता है। रोज़ उनके आगे सर झुकाता है, उनसे रोज़ प्रार्थना करता है कि गॉड जी इसे बहुत सारा कर दीजिए। और कई महीने तक वो चने ऐसे ही रखे रहते हैं और वहाँ रखे रहने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये तो आप सब भी जानते होंगे कि जब कोई अनाज बहुत दिन तक ऐसे रखा रहता है तो उसमें कीड़ा लग जाता है। तो यहाँ पर भी क्या दिया है, आखिर घुन लग गया सभी में। मतलब घुन जो होता है वो एक कीड़ा होता है। बहुत दिन तक जब वो चने ऐसे रखे रहे तो उसमें घुन लग गया और उनको उठाकर फेंक दिया गया। किंतु दूसरा भक्त चने ले जब आया अपने घर, उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में फैलाकर। कुछ ही दिन में वे सब के सब अंकुर बन उग आए। उसने खाद और पानी दे सींचे और निराए। पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर, इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? कवि बताते हैं कि जो दूसरा वाला भक्त होता है, जब उसको चने मिलते हैं तो वो चने लेकर अपने घर आता है और घर आने के बाद वो उनको बड़े जतन के साथ खेतों में बो देता है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के अंदर ही वो सारे चने जो हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित का मतलब बीज बन के बीज उनका अंकुरित हो जाता है तो वो पौधे बन के उगाते हैं। और फिर वो उसमें बड़े प्यार से खाद डालता है, पानी डालता है, बहुत मेहनत करता है उनके साथ, उनको सींचता है और उनको निराता है। निराने का मतलब सींचे और निराए। निराए का मतलब होता है जो फसल में जो ख़राब पौधे और पत्ते होते हैं या घास होती है उनको काट के साफ़ सुथरा कर दिया जाता है। मतलब वो उनकी बहुत केयर करता है अपने पौधों की। और जब उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है, बहुत अच्छी फसल होती है क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, बहुत उसका ख्याल रखता है अपनी फसल का। तो जब उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो उसको काटता है और जब उसकी फसल कटती है तो इतना बहुत सा उसका चने का ढेर लग जाता है
कि उसके घर के आंगन में नहीं समाता, इतने चने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, चने की जो फसल उगाई उसने, उसमें पानी दिया, उनकी देखभाल करता रहा, मेहनत करता रहा, रोज़ जाकर देखता रहा, तो इसीलिए उसकी फसल इतनी अच्छी हो गई कि उसके घर के आंगन में नहीं समा रही थी। ये सब उसकी मेहनत का फल था। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से ही हमको सफलता मिलती है। जब हम मेहनत करते हैं तभी हमको अच्छा फल प्राप्त होता है, और जो लोग मेहनत नहीं करते वो हमेशा नाकाम रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि इंसान जो है वो गॉड का बेस्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ संरचना है। इंसान को बहुत सारा इंटेलिजेंस मिला है, सोचने समझने की शक्ति मिली है, फैसला करने की ताकत मिली है, और इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके इंसान आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कितने बड़े बड़े इन्वेंशन कर रहा है। आप भी अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह और सही टाइम पर करेंगे और अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। इस कविता में आपने देखा कि जिस दोस्त ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया उसके चने कितने ज़्यादा हो गए, और जिसने सिर्फ बैठकर पूजा की और कुछ कर्म किया ही नहीं, उसके साथ क्या हुआ? उसका सब कुछ ख़राब हो गया, सारे चने उठाकर फेंक दिए गए, उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो आप भी आज से ये डिटर्मिनेशन लीजिए कि अच्छे मार्क्स पाने के लिए खूब मेहनत करेंगे, और साथ ही साथ गॉड से प्रे भी करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय फॉर नाउ। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।